जय श्री राम। राम राम नमस्कार। एजुकेशन सिस्टम बिहार में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में बिहार शिक्षक बहाली 7वें चरण सीटेट बीटेट एस्टेट के बारे में कुछ ज़रूरी बातें करने वाले हैं, महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहें, वीडियो को अंत तक देखें। यह वीडियो सभी विषय के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। 7वें चरण सीटेट बीटेट एस्टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। 7वें चरण शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। वीडियो को शुरू करने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। आप लोग हेडलाइन देख रहे होंगे, इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बातें करने वाले हैं। आज की तमाम बड़ी खबर के बारे में जानकारी स्पष्ट करने वाले हैं। 7वें चरण विज्ञापन को लेकर बड़ी खबर, अभ्यर्थी लगातार मांग कर रहे हैं 7वें चरण विज्ञापन की, और ऐसे में 10वें दिन भी यह मांग जारी है। खास करके सीटेट बीटेट अभ्यर्थी लगातार मांग कर रहे हैं, 10 दिन से मांग कर रहे हैं 7वें चरण को लेकर। 7वां चरण जल्द शुरू हो। और इस बीच जो बिहार के मुख्यमंत्री जी भी यह बातें किए थे पिछले दिनों की खबर के अनुसार कि जल्द नियुक्ति के बारे में, और पहले भी निर्देश दिए हैं कि जहां भी शिक्षकों की कमी है वहां शिक्षकों की जल्द बहाली हो। यह बातें मुख्यमंत्री और शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक से भी स्पष्ट हुई थी, और उसमें जो कंप्यूटर शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए भी 7446 पद के सृजन की भी बातें पेपर के माध्यम से स्पष्ट हुई थी कि इसके लिए सहमति की बातें। तो यह भी महत्वपूर्ण है 7वें चरण के अभ्यर्थियों के लिए, सभी अभ्यर्थियों के लिए। अब ऐसे में आप लोग देख रहे होंगे कि जो 7वें चरण विज्ञापन को लेकर अभ्यर्थी क्या प्रयास कर रहे हैं। सीटेट बीटेट अभ्यर्थी कई प्रकार से प्रयास कर रहे हैं, यहाँ तक कि मुंडन भी करवा रहे हैं और अपनी बातों को सरकार तक, अधिकारी तक, जो शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं, सरकार हैं, मंत्री हैं, यहाँ तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे में उम्मीद जाहिर की जा रही है कि 7वें चरण का जो विज्ञापन है जल्द देखने को मिल सकती है। और यह हो सकता है कि जो सीटेट बीटेट अभ्यर्थी की बात करें तो यह हो सकता है कि जो 7वें चरण का विज्ञापन की बात करें तो विज्ञापन तो साथ में जारी किए जा सकते हैं। जो माध्यमिक उच्च माध्यमिक की पहले बहाली की बातें हो रही है, तो माध्यमिक उच्च माध्यमिक की जो प्रक्रिया पूरी होने की बात करें, जो काउंसलिंग की प्रक्रिया हो या फिर सभी प्रक्रिया पूरी होने की बात करें, तो सभी प्रक्रिया माध्यमिक उच्च माध्यमिक की पहले पूरी होती है और बाद में प्राइमरी की पूरी होती है। तो ऐसे में पद रिक्त नहीं देंगे, जो शिक्षा मंत्री स्पष्ट किए हैं, वर्तमान शिक्षा मंत्री। लेकिन यह हो सकता है कि जो विज्ञापन साथ में सीटेट बीटेट और स्टेट का सभी का जारी, प्राइमरी से लेकर +2 तक की विज्ञापन साथ में जारी हो सकते हैं, और प्रक्रिया पूरी पहले माध्यमिक उच्च माध्यमिक का हो, उसके बाद प्राइमरी का हो। तो ऐसे में कटअप में, जो प्राइमरी के कटअप में भी भारी गिरावट होगी, और इसके साथ साथ भारी गिरावट कटअप में के साथ साथ पद भी रिक्त नहीं देंगे। तो ये सब बातें हो सकती है। तो अभ्यर्थी लगातार प्रयास कर रहे हैं इस बात को लेकर, और 10वें दिन भी यह मांग जारी है कि मुंडन करवा रहे हैं। सभी प्रकार से अभ्यर्थी कोशिश कर रहे हैं अपनी बातों को सरकार तक पहुंचाने की, जो खास करके सीटेट बीटेट अभ्यर्थी और सभी अभ्यर्थी को यह प्रयास करने की जरूरत भी है। और आप लोग यह भी जानते हैं, अधिकतर अभ्यर्थी जो अन्य सभी विषय की बात करें, जो 14 विषय की, जो 15 विषय में से 14 विषय में, तो अधिकतर अभ्यर्थी सीटेट बीटेट भी उत्तीर्ण होते हैं, इसके साथ साथ स्टेट भी उत्तीर्ण होते हैं। तो ये भी बातें हैं। इसके अलावा आप लोग देख रहे होंगे जो किस विषय में कितना कंपटीशन, इस पर भी आगे बातें करने वाले हैं। तो 7th फेज शेड्यूल की बात करें तो शेड्यूल कब तक देखने को मिल सकते हैं। तो सबसे पहले नियमावली की बातें हैं। तो नियमावली को हरी झंडी मिलेगी, कैबिनेट से मंजूरी मिलेगी। इसके बाद तो इस महीने में उम्मीद की जा रही है। तो आप लोग नवंबर के अंतिम सप्ताह या फिर दिसंबर, देखिए आगे हमेशा हर एक महीने आगे बढ़ता जा रहा है, लेकिन फिर भी उम्मीद कर सकते हैं, सभी अभ्यर्थी मांग कर सकते हैं। तो नियमावली 2022 जारी किया जा सकता है, इस महीने के अंतिम सप्ताह तक उम्मीद कर सकते हैं। इसके अलावा जो शेड्यूल की बात करें तो दिसंबर महीने में 7th फेज का शेड्यूल, ऑफिशियल शेड्यूल देखने को मिल सकता है। यही उम्मीद कर सकते हैं अभ्यर्थी की जल्द से जल्द शेड्यूल जारी हो। लेकिन अभ्यर्थी के अनुसार बातें कर रहे हैं कि यह हो सकता है, लेकिन यदि सरकार के अनुसार बातें करें तो सरकार के अनुसार तो आप लोग देख रहे हैं कितना देरी हो रही है। जो बहाली प्रक्रिया की बात करें, काफ़ी समय से अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं, 3 साल से भी अधिक समय बीत चुके हैं, और जो नई सरकार बनी उसमें भी तो देरी हो रही है, काफ़ी देरी हो रही है। जबकि नए सरकार में जो बातें की जाती थी बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी द्वारा की 10 लाख सरकारी नौकरी के बारे में, लेकिन इतनी देरी हो सकती है, आप लोग अनुमान भी नहीं किए होंगे कि इतने सोचे भी नहीं होंगे कि इतनी देरी होगी। जबकि अभ्यर्थी लगातार काफ़ी समय से मांग कर रहे हैं, पहले भी मांग किए थे, लेकिन जो विज्ञापन इस सरकार में भी
काफ़ी समय बीत चुके हैं, लेकिन ऐसा अभी तक देखने को नहीं मिला है। लेकिन अभी तक जो देखने को नहीं मिला, लेकिन दिसंबर में सभी अभ्यर्थी उम्मीद कर सकते हैं, अपनी मांग को जारी रख सकते हैं और यह मांगें पूरी हो जाती हैं। तो यही बातें हैं, तो इसीलिए अभ्यर्थी उम्मीद कर सकते हैं। तो आगे आप लोग देख सकते हैं कि जो नियमावली के अनुरूप वेब पोर्टल की बातें हैं, तो नियमावली में ये सभी बातों का जिक्र किया जाएगा। वेब पोर्टल कैसा होना चाहिए, जो आप लोग यह भी जानते हैं वेब पोर्टल में जो बातें पहले भी किए थे, जो 20 नियोजन इकाई को सिलेक्ट करने का ऑप्शन दिया जाता है, तो इससे आप लोग जानते हैं कहीं ना कहीं जो कट ऑफ में भी उतार चढ़ाव होंगे और कम मेधा अंक वाले की भी बल्ले बल्ले और अधिक मेधा अंक वाले भी बाहर हो सकते हैं। इस पर पहले बातें कर चुके हैं। तो ये सभी बातें हैं। तो नियमावली के अनुरूप वेब पोर्टल, तो ये सभी चाहिए कि जो नियमावली में यह सभी बातों का जिक्र करना चाहिए कि जो पहले बातें की हैं कि जो सभी जिलों का पहले चॉइस दिया जाए और सभी जिले अलॉट होने के बाद जिला अलॉट हो जाते हैं तो उसी जिला का सभी नियोजन इकाई को सेलेक्ट करने का ऑप्शन दिया जाता है। तो ऐसे में कट ऑफ जो है तो इसमें भी उतार चढ़ाव नहीं होंगे। इसके साथ साथ सभी बातें ऐसे में हो सकती हैं। तो ये सभी बातें हैं, तो वैसे कट ऑफ में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। तो इसीलिए चाहे कि जो ये सभी बातें होती हैं तो सभी के लिए अच्छी खबर होगी। और इसके अलावा आप लोग देख सकते हैं कि जो जिले अलॉट हुए उसी जिले का नियोजन इकाई, सभी नियोजन इकाई को सेलेक्ट करने का, या फिर प्राइमरी के लिए 20 नियोजन इकाई का ऑप्शन जो जिला अलॉट होने के बाद दिया जाए, जिला अलॉट होने के बाद। तो ये सभी हो सकते हैं। इसके अलावा आप लोग देख सकते हैं जो आरक्षण में बदलाव की बातें जो बिहार के शिक्षा मंत्री नहीं, बिहार के मुख्यमंत्री जी द्वारा यह बातें की जा रही है। तो बिहार के मुख्यमंत्री जो यह बातें यह सुनने में आ रही है, तो आरक्षण में बदलाव होगा या नहीं होगा। तो 7वें चरण की तो मांग चरम पर है। 7वें चरण के लिए तो आप लोग नहीं मानकर चल सकते हैं, लेकिन आगे आने वाले समय में यह हो सकता है कि आप लोग यह भी जानते हैं कि जो सरकार है तो उसकी कोशिश यह भी होती है कि जो अधिक से अधिक वोट मिले। तो वोट के लिए जहां भी जनसंख्या ज़्यादा होगी, वैसे आप लोग जानते हैं कि जनसंख्या के आधार पर जो आरक्षण की बातें होती है, तो ऐसे में जनसंख्या में वृद्धि को भी बढ़ावा एक तरह से कहा जा सकता है कि जनसंख्या के अनुरूप यदि आरक्षण की बातें होती है तो अभ्यर्थी या फिर अभ्यर्थी नहीं यह कह सकते हैं जो हैं सभी बिहारवासी हैं, तो इसमें यह सोच बन सकती है कि जो जनसंख्या जो अधिक रखेगी उसमें आरक्षण सरकार द्वारा अधिक दिया जाएगा। तो इस बात को लेकर यह हो सकता है, कुछ लोग यह मान सकते हैं, लेकिन जो सरकार का वोट के अनुसार बातें करें तो वोट के अनुसार तो आप लोग जानते हैं कि जिसकी जनसंख्या ज़्यादा है तो उस अनुसार से सरकार का झुकाव हो सकता है। तो ये भी बातें हैं, तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता है, सरकार का झुकाव हो सकता है। तो ये बातें हैं। तो इसके लिए आप लोग देख रहे हैं कि जो जातीय जनगणना की बातें की जा रही है और जातीय जनगणना की जाएगी, उसके अलावा आर्थिक जनगणना भी की जाएगी। लेकिन आर्थिक रूप से बात करें तो इसमें तो गड़बड़ी होगी ही। आर्थिक रूप से कोई न तो ऑफिशियल रूप से कोई लेटर दिया जाएगा, यहाँ पर जो जनगणना की बातें की जा रही है तो वहाँ पर आप लोग जानते हैं कि जो आधार से लिंक किए जाते हैं तभी जनगणना भी सही हो सकता है।